प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नए विषय को लेकर हम इस सप्ताह में कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में बर्ताव करने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए, उसकी दया की पर्याप्त बातें हमारे साथ होने पाए। नेटवर्क के विलंब के चलते कुछ विलंब से हम चल रहे हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और इस सत्र को परमेश्वर के हाथों में देके हम आगे की ओर बढ़े। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भलाई, लगातार भलाई हमारे जीवन में करने वाले महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के परमेश्वर, हमारे जीवन में बल और ताकत को देने वाले प्रभु, हम आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। यीशु, आप ही के नाम के द्वारा प्रभु सारी बातें संभव होती है। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया हमारे साथ होने पाए। हर एक व्यक्ति को तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोग जुड़ेंगे प्रभु उनको सही से समझ बुद्धि देने के लिए आप सहायता कीजिए। सारे वॉइस और सारे नेट की बातों को भी आप ही के हाथों में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आप चलाइए परमेश्वर। पवित्र प्रभु, आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका अनुग्रह भी हमारे साथ होने पाए, आपके कार्य होने पाए, कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। आज का मेरा विषय है परमेश्वर के उद्देश्य को समझिए। कई बार कई प्रकार के लोग किसी बाइबल कॉलेज में 3 साल या कई एक साल बिताने के बाद भी उनके मन में ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या पर्पस है, या प्रभु ने मेरे जीवन के लिए क्या कुछ रखा है। इस बातों के बारे में उनके जीवन में कई प्रकार की दुविधा की बातें रहती है, या वो इस प्रकार से सोच में रहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या रखा है, या परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या रखा है। इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के प्रश्न उनके जीवन में लगातार होते हैं। आज इसी बातों को हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के जो लिखित वचन के आधार पर हम कुछ सीखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ उद्देश्य को समझने के लिए हमें किस प्रकार की बातों को अपने जीवन में रखना है, इस विषयों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सरलता से सबसे पहले हमारा उद्देश्य और परमेश्वर के उद्देश्य की बातों को अगर करें तो परमेश्वर के, जैसे यशायाह के पत्री में लिखा हुआ है, उसका विचार और हमारा विचार, उसमें धरती और आकाश का अंतर है बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब हम पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं। जैसे कुलुस्सियों का पत्र उसके 3 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी की बातों पर हमारा ज्यादा मन लगा रहता है। परंतु परमेश्वर वो सृजनहार है, वो सनातन परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है, और वो हमें बनाकर उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। कह के हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उस परमेश्वर की योजना बड़ी है, और उस योजना के अंतर्गत, उस योजना के तहत हम एक साथ आने की आवश्यकता है। इसी के लिए मेरे प्यारों, आज इस विषय को समझने से पहले हम सबसे पहले परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या थी, इसको देखने के बाद हम परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में समझना है तो उसके 3 मुख्य चीजों को करने की बातों को हम सीखेंगे। एक वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें। यिर्मयाह का पत्री उसके 29वें अध्याय और उसके 11वें पद को देखिएगा। यिर्मयाह का पत्री उसके 29 अध्याय उसके 11वें वाक्य को हम थोड़ा सा अध्ययन करें। यिर्मयाह का पत्री 29 अध्याय 11वां वाक्य, जहां पर परमेश्वर ने इस प्रकार से यिर्मयाह को कहा, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है,
और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्यारो, इस वचन से परमेश्वर की हर एक मनुष्य के लिए योजना है कह के हम देखते हैं। और इस वाक्य को अगर हम देखेंगे तो इस वाक्य को एक भविष्यवाणी के वचन कहते हैं। इसे यिर्मयाह के पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इसको भविष्यवाणी के वचन कहा। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, परमेश्वर की हर मनुष्य के लिए एक योजना है, या गॉड हैज प्लान फॉर एवरीवन जैसा हम कहेंगे, उसी तरह से परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के लिए एक प्लान है। और उस प्लान के बारे में, उस योजना के बारे में या उस कल्पना के बारे में आप और हम नहीं जानते हैं, परंतु वो परमेश्वर उसको जानता है। इसका मतलब परमेश्वर वो है जो हर एक व्यक्ति के लिए एक कल्पना या प्लान को रखता है, और उस प्लान को या उस योजना को हमसे अधिक वो परमेश्वर जानता है। हालांकि कई बार हम उसकी योजना को समझ नहीं पाते हैं, हालांकि शायद हम उसके उस प्लान को, उस पर्पस को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते होंगे, या उसका पर्पस हमारे जीवन में किसी भी रीति से पूरा होते हुए हमें शायद ना दिखता हो। परंतु इस वचन के अनुसार परमेश्वर वो है जो हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कल्पनाएं रखता है, और वो कल्पनाओं को वो जानता भी है। ना केवल कल्पना रखने वाला परमेश्वर, परंतु वो सारी योजनाओं को, सारी कल्पनाओं को हमसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर है। और वो इस प्रकार से कहते कि वो हानि की नहीं, यानी परमेश्वर हमारे लिए जो जो भी कल्पनाएं करते हैं वे कभी भी हानि की नहीं होती, वे कभी भी हानि की नहीं हो सकती है। और आगे लिखा हुआ है कि कुशल की है, मतलब हमारे लाभ के लिए। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर जो कल्पनाएं, जो योजना हमारे लिए रखता है, वे सारी कल्पनाएं हमारे लाभ की है, हानि की नहीं, परंतु हमारे लाभ की है। और अंत में हमारी आशा को वो पूरी करेगा। इसका मतलब हमारे लिए हानि की कल्पना नहीं है परमेश्वर की, परंतु हमारे लिए कुशल की कल्पनाएं परमेश्वर की है। और वही परमेश्वर जिसने हमारे लिए एक योजना बनाई है, वही परमेश्वर जिसने हमारे लिए एक कल्पनाएं बनाए हैं, वही परमेश्वर जिसने हमारे लिए एक प्लान बनाया है, हमारे लिए अंत में वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए मेरे प्यारों, सबसे पहले हम इस दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखने पाए, समझने पाए कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्लान को रखा है, वो प्लान को वो जानने वाला परमेश्वर है। वो प्लान हमारे लिए हानि का नहीं है, वो प्लान को अंत में वो हमारे लिए हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इस बातों के द्वारा हम एक चीज परमेश्वर की सीखे, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का इसी प्रकार का प्लान है। अगर किसी सेवकाई में लगातार सेवकाई करने वाले लोगों को या नए सेवकाई करके आने वाले लोगों के जीवन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि परमेश्वर का मेरे जीवन में क्या प्लान है। तो मैं यहाँ पर हम सबसे पहले परमेश्वर का हर एक मनुष्य के लिए प्लान है, उसकी योजना है, उसकी कल्पना है, उसी की बातों को हम अपने जीवन में पूरी रीति से पहले समझे। मनुष्य को, आपको और मुझको सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हाँ, परमेश्वर का हर एक मनुष्य के लिए एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, और उस पर्पस को सबसे पहले हमें समझना है। और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 40वें अध्याय के 5वें वाक्य। भजन संहिता 40 अध्याय को देखिए, भजन संहिता का पत्री 40 अध्याय के 5वें वाक्य में, जहां पर राजा दाऊद का लिखा हुआ भजन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। यहाँ उसके आखिरी वाक्य में राजा दाऊद ये कहता है कि जो आश्चर्य कर्म और जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए की वो बहुतायत की है, और उन्हें मैं चाहता हूं कि खोलकर चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती।
मेरे प्यारो, इसी के लिए फिर से मैं इस बात को आपको कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर की अनगिनत चमत्कार या परमेश्वर के अनगिनत आश्चर्यकर, परमेश्वर की अनगिनत कल्पनाएं ये हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने बना के रखी है। उस योजना को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के इस पर्पस में हम किस प्रकार से मिलकर परमेश्वर को सहभागिता देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन की उस बातों को पूरी करने वाला बनने पाए। और एक वचन को हम देखेंगे तो अपने कुछ बातों को समझने पाए। और एक वचन को खोलिएगा, यशायाह का पत्री उसके 55वें अध्याय के 12वें वचन। यशायाह का पत्री उसके 55 अध्याय उसके 12वां वचन को देखिएगा। यशायाह का पत्री उसके 55वें अध्याय और 12वां वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। यहाँ पर भी यशायाह को परमेश्वर की करुणा या सब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार की बातों को रखा, इसके विषय में कुछ बातों को कहता है। सबसे पहले परमेश्वर उस करुणा को या उसकी दया को या उसके अनुग्रह को या उसके उद्देश्य को मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से पूरी करता है और वो क्या करना चाहता है, इसकी ओर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा। उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले परमेश्वर हमें आनंद के साथ निकालेगा। मेरे प्यारो, इस मनुष्य को जीवन को जीते समय दुख भरे कुछ जीवन के साथ और संघर्ष भरे जीवन का सामना कर कर अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता होती है। परंतु परमेश्वर वो जो मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए एक उद्देश्य बना के रखा है, उस उद्देश्य में परमेश्वर मानव जाति के सारे लोगों को आनंद के साथ बाहर निकालेगा। मतलब उनके लिए किसी भी प्रकार के दुख को परमेश्वर नहीं देगा या उनके सारे दुखों को हटाकर परमेश्वर आनंद की बातों को देगा। दूसरी बात, जिस जगह में हमें जाना चाहिए, जिस जगह के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है, उस जगह तक परमेश्वर जो है हमें एक शांति के साथ पहुंचाएगा। मतलब एक पीस, जिस इसका दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं, परमेश्वर ने आपके लिए एक डेस्टिनी रखी है। परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकाम को रखा है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए शायद आप कई प्रकार के दुख, तकलीफें, संघर्ष, संकटों का सामना करते तो होंगे, परंतु यहाँ प्रभु का अभिवचन या परमेश्वर हमें इस प्रकार से सांत्वना देके कहता है कि आप शांति के साथ पहुंचाए जाए। तीसरी बात, पहाड़ और पहाड़ियां, इसका मतलब जो जो चुनौतियां हमारे लिए थी, जिन की पहाड़ जैसी समस्या थी, जिस बातों को हम ये समझ रहे थे कि मेरे लिए असंभव जैसी समस्याएं हैं, परंतु परमेश्वर इसको इसी प्रकार कहते हैं कि जिसको आप अपनी समस्या कहते थे, वे समस्या आपके लिए कदापि नहीं रहेगी। वो समस्या के ऊपर आप जयवंत होंगे, जय जयकार के साथ वो समस्या आपके लिए झुक जाएगी। इस प्रकार की बातों को कहते हैं। और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। सारे वृक्ष मतलब आपके लिए परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें पहुंचानी है या प्रभु को आपको जो जो आशीषें पहुंचानी है, वे सारी आशीषें परमेश्वर आपको देकर रखेगा। कितने महान परमेश्वर को हम पाए हैं। वो ना केवल पर्पस रखता है, परंतु उस उद्देश्य में हमें मिलाकर उस उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में काम भी करता है और उसके उद्देश्य को आखिरी में हमारे जीवन में परिपूर्ण सफल करने वाला भी वही परमेश्वर है।
प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, आयुब का पत्री उसके 8वें अध्याय, आयुब के पत्री उसके 8वें अध्याय उसका 7वां वचन देखिएगा। आयुब के पत्री उसके 8वें अध्याय 7वां वचन। आयुब का पत्री 8वें अध्याय 7वां वचन। इसमें लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। यहाँ पर भी हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में, शायद हम छोटी बातों के लिए देखते होंगे या छोटी बातों में संतुष्ट रहने की बातों को हम करते होंगे, परंतु परमेश्वर हमें इस बात को समझाते हैं, इस बात को हमें अवगत कराते हैं कि वो परमेश्वर हमें बड़ी बातों को या बहुत सी अंत में तेरी बहुत बढ़ती, मतलब हमारे बढ़ोतरी को भी परमेश्वर कहते हैं। छोटे सी शुरुआत में अगर हम रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ी सी बड़ी शुरुआत भी रखते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर को उद्देश्य को समझने के लिए हमें उसकी योजना हमारे लिए है, इस बात को हम देख रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं रखा है, वो परमेश्वर हमारे लिए योजना रखा है, वो परमेश्वर हमारे लिए बढ़ती की बातों को रखा है, वो परमेश्वर हमारे लिए जो पहाड़ जैसी समस्या है उसके ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा अधिकार को हमारे जीवन में किया। इस प्रकार के महान कार्य को करते समय ये परमेश्वर की हमारे लिए योजना या परमेश्वर का हमारे लिए एक उद्देश्य है, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का ये एक उद्देश्य है कि सारे लोगों के लिए उसका एक योजना है, उसका एक कल्पना है। और एक परमेश्वर का योजना को हम देखते हैं या उद्देश्य को हमारे लिए, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे लिए और उस उद्देश्य को हम कैसे समझे, इसकी 3 बातों को भी हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 10वें वाक्य, लूका 19:10, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। यहाँ पर और एक बात को और एक चीज को हम समझने पाए, वो ये है कि परमेश्वर का और एक मनुष्य के लिए उद्देश्य है, वो ये कि वो खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हुआ परमेश्वर। लगातार अगर मत्ती की किताब, अगर उसके पहले अध्याय के 21वें वचन को अगर हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु के नाम का अर्थ है वो अपने लोगों को उनके पापों से आजादी करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारो, दूसरी बात हम इस प्रकार समझे कि मनुष्य की, परमेश्वर की योजना ये कभी नहीं है कि मनुष्य का नाश हो, या मैं इस प्रकार से कहूँ, मनुष्य खोए हुए, परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हुआ परमेश्वर, और खोए हुए को ढूंढकर उन्हें पाकर उन्हें उनका उद्धार करने के लिए आया हुआ परमेश्वर है, जिसको हम और आप अच्छे रीति से समझने की आवश्यकता है। कि जैसे इस जक्कई के जीवन में देखते हैं, पाप में फंसा हुआ था, दुनिया की कई एक बुरी बातों में फंसा हुआ जक्कई था, परंतु उसके घर में स्वयं यीशु मसीह का आना होता है और उसी समय में वो यीशु मसीह के आने के बाद इस जक्कई के जीवन में बड़ा सा मन परिवर्तन की बातें होती है। और उसका इस प्रकार से मन परिवर्तन होता है कि वो यीशु मसीह का शिष्य तो बना, परंतु उसने अधर्म से जितने कुछ कमाई की थी उसके 4 भागों को देने के लिए तैयार होता है। इसी को कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह किसी खोए हुए को ढूंढते हैं और उसका उद्धार होता है तो वो बदला हुआ व्यक्ति हो जाता है, या वो व्यक्ति पूरी रीति से अपने जीवन में
बदल जाता है। इसी प्रकार की बातें भी हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। और एक वचन को अगर हम पढ़े तो एजिकेल का पत्री 34 के 12 वचन को पढ़िएगा। पुराने नियम में एजिकेल नबी उसके 34वें अध्याय के 12 वचन, एजिकेल 34 के 12। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई की ओर फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गए। यहाँ पर एजिकेल को परमेश्वर उनके अच्छे चरवाहों के बारे में, जब एजिकेल को परमेश्वर प्रकाशन को देते हैं तो उस अच्छे चरवाहों में से परमेश्वर ये कहते हैं कि अपनी भेड़ बकरियों को बटोरने वाला परमेश्वर। इसी बातों को हम नए नियम में मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है बोलकर हम देखे। और परमेश्वर ये कहते हैं कि जो अंधकार के दिन तितर बितर हो गई थी, मतलब अंधकार में रहने वाले ऐसे, और अंधकार में रहने वाले तितर बितर होने वाले उस सारे चरवाहे को या उस भेड़ को परमेश्वर उसके लिए इकट्ठा करेगा, क्योंकि उन सारे लोगों के लिए, उन सारे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर की एक खोए हुए के लिए परमेश्वर की एक योजना है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। उसी का 16वां पद पढ़ेगा एजिकेल उसका 32वें अध्याय के 16वें वचन। एजिकेल 32 का 16 में देखिए, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान बना करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो भेड़ें खोई हुई है परमेश्वर उनको निकालेगा और लौटा ले आएगा। मतलब ये एक परमेश्वर का एक उद्देश्य में है, यहाँ परमेश्वर का एक उद्देश्य है। जैसे हम शुरुआत में देखें कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई, परमेश्वर की एक कल्पना हर एक व्यक्ति के लिए है। दूसरी हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को ही आया। इस बात को हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। जैसे हम उस पर्पस को देख रहे हैं या उसके उद्देश्य को समझ रहे हैं कि परमेश्वर की हर एक मनुष्य के लिए एक योजना है। उस योजना में हमें अपने जीवन को किस प्रकार से सम्मिलित करना है या उस योजना को हमारे लिए किस प्रकार से रखना है, इस बात को हम देख रहे हैं कि मनुष्य को परमेश्वर जो है खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए भी आया है। इस बात को हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। तीसरा एक परमेश्वर का एक वचन नए नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना, जिसके बारे में हम जानते हैं 3 अध्याय के 17वें वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 17वें वाक्य में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना मानव जाति के लिए दंड के लिए नहीं था, परंतु उनके उद्धार की बड़ी योजना को लेकर प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे 3.5 साल तक आना हुआ और उसके द्वारा कई एक लोगों के जीवन में मुफ्त में उस उद्धार की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए उलेला। इस बातों को भी हम समझ नहीं पाए। और तीसरी एक बात, परमेश्वर का उद्देश्य, उस परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसमें तीसरी चीज है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 14वें वचन।
मत्ती 18:14, मत्ती 18 अध्याय 14वें वचन। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर का और एक उद्देश्य को हम यहाँ समझ नहीं पाए। सबसे पहले हम परमेश्वर की हमारे लिए कल्पनाएं हैं, इसके विषय में सीखे। परमेश्वर की योजना हमारे लिए अच्छी है, हानि की नहीं है, वे कुशल की है, और अंत में परमेश्वर उसकी बातों को हमारे लिए पूरी करेगा बोलकर हम देखें। दूसरी, परमेश्वर का उद्देश्य मानव की जाति के लिए यह है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तीसरी और एक चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे से छोटे में भी किसी का नाश ना हो, छोटे से छोटा जो भी है उसका नाश ना हो, ये भी परमेश्वर की इच्छा। मेरे प्यारो, हम इस बात को समझने पाए कि ये चीजें जो है, जब हम हमारे लिए जब परमेश्वर ने इस प्रकार की चीजें रखी है, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत में कहा कि उसके उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझेंगे, तो उसके बाद उस उद्देश्य को और रीति से, उस उद्देश्य में हमें मिलने के लिए क्या करना चाहिए। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य में हमें मिलने के लिए क्या करना चाहिए, उसके 3 कारणों को मैं आपको बताऊंगा। इसके भी हम ध्यान दें। यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी छोटे से छोटे का नाश ना हो, इस प्रकार की योजना परमेश्वर की है। इस प्रकार का उद्देश्य परमेश्वर का हर एक मानव जाति के लिए। और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 57वें अध्याय उसका 2रा वचन। भजन संहिता 57 उसका 2रा, भजन संहिता 57वें अध्याय उसका 2रा वचन। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। जहां पर लिखा हुआ है वो परमेश्वर सब कुछ सिद्ध करता है। इसके लिए हमने पहले वचन में जो बातों को देखा कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि छोटे से छोटे में किसी का नाश हो। परमेश्वर की इच्छा मानव जाति के रक्षा के लिए, मानव जाति का उद्धार करने की, या मानव जाति को बचाने की है। इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और उसके कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें अपने लिए खरीद लिया है। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि उसने, उस परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ सिद्ध किया है। तो प्रभु सब कुछ सिद्ध करने वाला भी है। और एक वचन नए नियम में इफिसियों का पत्री, इसके पहले अध्याय का 11 और 12 पढ़िए। इफिसियों का पत्री उसके 1 अध्याय 11 और 12 वचन। इफिसियों का पत्री उसके पहले अध्याय 11 और 12 वचन। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय वहां पर लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। यहाँ पर परमेश्वर की हमारे लिए जो मनसा, परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए किसी प्रकार की मनसा को बना के रखा था। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक सिद्ध प्लान बना के रखा था। उसी योजना के अंतर, उसी योजना के तहत हम उस परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, और परमेश्वर के कामों को अपने लिए पूरा करते हैं। इस बात को हम समझें। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए है, इसके बारे में समझते, तो उसका एक उदाहरण को मैं आपको देना चाहता हूँ।
उत्पत्ति के 37वें अध्याय में वचन 5 में अगर आप देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वो यूसुफ के पास एक स्वप्न था, या मैं इस प्रकार से कहूं, यूसुफ को उसके भाइयों से बढ़कर, उसके माता पिता को बढ़ाकर दर्जा ऊंचा करना, ये परमेश्वर का योजना था, या परमेश्वर की कल्पना थी, या परमेश्वर का पर्पस था। और उस योजना को, उस स्वप्न को, उस पर्पस को यीशु जहां जहां कहीं जाते हैं, वे उस स्वप्न को अपने जीवन में देखते हैं कि इस प्रकार के मेरे स्वप्न में इस प्रकार की चीज मेरे जीवन में थी क्या। यानी जिस सूखे गड्ढे में यूसुफ को डाला जाता है, यूसुफ अपने उस आत्मिक आंखों से इस प्रकार से देखते हैं कि मेरे जो स्वप्न परमेश्वर ने दिया था, उस स्वप्न में क्या मैं इस गड्ढे में, सूखे गड्ढे में हूँ। परमेश्वर की योजना में वो नहीं था। सूखा गड्ढा उस यूसुफ के लिए नहीं था। मिस्र पोटीफर की गुलामी का घर यूसुफ के लिए नहीं था। उस बंदीगृह का वो जेल उस यूसुफ के योजना के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर की सिद्ध योजना के लिए, परमेश्वर का सिद्ध प्लान, या परमेश्वर का उसके लिए एक परमेश्वर का उसके जीवन के लिए जो उद्देश्य था, वो ये था कि वो राजा के सम्मुख खड़ा रहे। और यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे ही राजा के उस स्वप्नों को, फिर उन राजा के स्वप्नों को यूसुफ ने अनुवाद किया, उसी को राजा ने उसके हाथ का, मतलब उस देश को पूरे चलाने के लिए राजा के बाद सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री यूसुफ था। मेरे प्यारों, मैं आपको इस बात को इसी के लिए कह रहा हूँ, आपका जो उद्देश्य है, आपने शायद परमेश्वर से कई एक प्रकार के स्वप्नों को पाए होंगे, कई एक प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को पाए होंगे, कई एक प्रकार के दर्शन को पाए होंगे, परंतु आज सामने किसी भी प्रकार की बातें अगर आपको दिखती नहीं होगी, तो यूसुफ की तरह अपने जीवन को देखिए। उस परमेश्वर के पर्पस को आप परमेश्वर के हाथों में दीजिए, आपके दिए हुए स्वप्नों को उस परमेश्वर के हाथों में दीजिए। उसी स्वप्नों को उसी स्वप्न में स्वयं परमेश्वर आपको आगे आगे लेके जाएंगे, और वही परमेश्वर आपके लिए बड़ी जीत देने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। क्योंकि लिखा हुआ है, वो जयवंत से बढ़कर भी कार्य हमारे और आपके जीवन में करता है। ये बात ये रही परमेश्वर का हर मनुष्य के लिए योजना या उद्देश्य की। अभी उस उद्देश्य को हम कैसे समझे, परमेश्वर के उद्देश्य को हम कैसे समझना है, उसकी तीन महत्वपूर्ण बातों को हम समझने पाए। हमने 3 बातों को देखा। परमेश्वर की योजना है, और उस योजना में दूसरी योजना परमेश्वर की योजना है। फिर मनुष्य को, खोए हुए को ढूंढने के लिए परमेश्वर आता है। तीसरी बात हमने देखा, छोटे से छोटे में किसी का नाश न हो, इस प्रकार की परमेश्वर की बातें हैं। अभी परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन में समझना है, मेरे जीवन में और रीति से जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर से प्रेम करे और उसकी आज्ञा माने। मेरे प्यारों, ये बहुत जरूरी चीज है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कई एक शिक्षा की बातों को दिया। एक दूसरे से प्रेम करो बोलकर पिछले सप्ताह में हमने एक संदेश को देखा था। उस संदेश को आप यूट्यूब चैनल में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे से प्रेम करने की बातें परमेश्वर ने नहीं, परंतु वो जरूरी था इसी के लिए बताया। यहाँ तक कि मैंने उस संदेश में एक बात को कहा कि यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के रात में प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार एक दूसरे से प्रेम रखो, या एक दूसरे से प्रेम करो और उस परमेश्वर की आज्ञा को मानो, इसके विषय में लगातार बताया हुआ है। तो सबसे पहले परमेश्वर के उद्देश्य को मुझे समझना है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम और उसकी आज्ञा को मानने की आवश्यकता है। एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, एक वचन को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 22वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार
22वें अध्याय, मत्ती 22वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय, सैंतीस से 40 तक देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय 37 वचन से 40 वचन तक मैं आपको पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी की, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या है इसके विषय में अपने चेलों को सिखाते हुए वो ये कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना और संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना। सबसे पहले हमें परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार से प्रेम रखना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना है, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से। देखिए, हर एक मनुष्य के जीवन में मन, प्राण और बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि लिखा हुआ है, परंतु थिस्सलुनीके के पत्री में इस प्रकार से लिखा है, शरीर, प्राण और आत्मा, इस प्रकार की बातों को लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बुद्धि को कहते हैं, मतलब हमारे पूरे शरीर के द्वारा, यानी हमारे सारे मन से प्रभु को प्रेम करना चाहिए, हमारे सारे प्राण से, हमारी सारी बुद्धि से हमें उस परमेश्वर को प्रेम करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की शरीर, प्राण, आत्मा की बातें, जब हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जब प्रभु ने बनाया तो उसमें शरीर, प्राण और आत्मा दिया है। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि हमें शरीर, प्राण और आत्मा से पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से प्रेम करने की आवश्यकता है, जरूरी है। और दूसरी आज्ञा ये देते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्यारो, इस बात को भी समझिए आप, अपने पड़ोसी से सबसे कठिन बात क्या होती है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की बात है, क्योंकि पड़ोसी के कई एक प्रकार की बातें एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं। इसी के लिए कई एक पड़ोस में झगड़े की बातें होती है। ये एक दूसरे की झगड़े, जैसे पड़ोसी मुल्क में लगातार झगड़े चले आते हैं, उसी तरह से पड़ोस में रहने वाले लोगों को प्यार करना थोड़ा सा कठिनाई ये लगता है हमको। परंतु प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जैसे तुम अपने शरीर को अपने समान प्रेम करते हो, वैसे अपने पड़ोसी को भी रखो। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा, ये दो ही आज्ञाएं ऐसी है जिसको जो पूरी करता है वे सारी व्यवस्था को पूरी करता है और सारी भविष्यवक्ता की किताब को भी वो पूरी करता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन में अगर समझना है, परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन के लिए क्या है, इस बातों को अगर हमें समझना है तो पहली चीज मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर से प्रेम करना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है। और यही आज्ञा की बातों को परमेश्वर जब स्वर्गारोहण, जब तीसरे दिन जी उठाए गए, जी उठने के बाद यरूशलेम में अपने सारे चेलों को दिखे, फिर 70 और चेलों को दिखे, तो उन्होंने उनको एक आज्ञा को दिया था, जिस आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को वैसा ही किया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 4 वचन को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4, उसमें लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने सुनी। यहाँ पर लिखा है आज्ञा दी बोलकर लिखा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण जाने से पहले भी अपने चेलों को आज्ञा दी थी, और उनके 3.5 साल की सेवकाई की कई एक बातों को अगर आप निकालेंगे तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने कई एक प्रकार की आज्ञाओं को पालन करने के बारे में आज्ञाओं को सिखाया है। वो आज्ञाएं शायद एक दूसरे से प्रेम करने की हो,
बड़ा बनने की नहीं परंतु सबका दास बनने की हो, गुरु नहीं परंतु चेला बनने की हो। इस प्रकार की कई एक प्रकार की आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने शिष्यों को दी थी। और इसी के लिए अगर मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन के लिए समझना है तो ये बात अवश्य है कि परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। दूसरी चीज दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा करें। इसी के लिए गीतकार करते हैं, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जिसने की हमसे कहा, मन मीठेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा, ना हम गाएंगे गीत उसी के, उसने बचा लिया। दूसरी चीज है दूसरों की सेवा करना। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 28वें वाक्य। 20वें अध्याय 28वें वाक्य। परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में समझने के लिए क्या करना है, उसका दूसरा कारण है दूसरों की सेवा करना। 28वें वचन 20वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दें। मेरे प्यारो, यहाँ पर दूसरों की सेवा करने के विषय में हम अगर देखना चाहते तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना उदाहरण देकर इस प्रकार से कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने के लिए नहीं परंतु सेवा टहल करने के लिए आया है, या सेवा करने के लिए आया है, इसके लिए कि बहुतों की सेवा का उसकी सेवा कर बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी सेवा के लिए कहीं नहीं कहा, अपनी सेवा करो बोलकर यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार की बातों को नहीं कहा। वो लगातार यीशु मसीह अपने शिष्यों को औरों की सेवा करने के विषय में कहे। उसका नमूना भी यीशु मसीह ने उस रात जब वो पकड़वाए जाने वाले थे उस समय में एक सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में अपने चेलों को देकर गए कि हमें दूसरों की सेवा करने में तत्पर होना है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसके 3 वचन से थोड़ा सा देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 3 वचन से। यीशु ने यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया था और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। मेरे प्यारो, यहाँ पर मैं कुछ बातों को आपको उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उस रात इस बात को समझे कि अंतिम भोज वो अपने चेले लोगों के साथ कर रहे हैं। ये अंतिम सेवा जो है जो चेले लोगों के पास से यीशु मसीह कर रहे थे। अभी यीशु मसीह ने इस बात को समझा और उनको इस प्रकार से अपने ऊपर के, यहाँ पर लिखा हुआ यूहन्ना, ऊपरी कपड़े उतार दिए। मेरे प्यारो, ऊपरी कपड़े जो है वो प्रभु की, वो उस परमेश्वर की पहचान की थी। कपड़ा मतलब परमेश्वर की एक बड़ी पहचान थी, एक गुरु की पहचान के वो कपड़े थे। शायद मूल्यवान उस कपड़े थे। इस प्रकार के मूल्यवान कपड़ों को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले निकाला। मेरे प्यारो, यही है सबसे बड़ा दूसरों की सेवा करने का उदाहरण। और वहां पर लिखा हुआ है अंगोछा लेकर कमर बांध। अंगोछा लेकर कमर बांधना मतलब पुराने नियमों में जो गुलाम लोग होते थे उनको पैसा देकर अपने काम के लिए खरीदा जाता था। ऐसे लोगों को
एक अंगोछा बंधा जाता था, जो एक गुलाम की पहचान होती थी या एक सेवक की पहचान होती थी। मेरे प्यारो, आगे की ओर अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने सब बांधी और वो इस प्रकार का नमूना को, मतलब सारे चेलों को पैर धोने की बातों को कर रहे थे। उसके 13वें वाक्य को देखिए, यूहन्ना 13:13, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। 14, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। 15, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया। और 16, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोकर हम सब लोगों के लिए, ना केवल उन शिष्यों को, परंतु हम सब जो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, हम सारे लोगों के लिए एक नमूना को दिए हैं। वो नमूना ये है कि हमें दास के जैसा काम करना है। हम एक दास के स्वरूप में रहकर हमें अन्य लोगों की सेवा करना है। हमें दूसरे लोगों के पैर धोने की आवश्यकता है, दूसरे लोगों की सेवा करने की आवश्यकता है। कई प्रकार के वरदानों में दूसरों की सेवा करने का एक वरदान है। उसी अनुसार हमें एक दूसरे की सेवा भी हमारे जीवन में करने की आवश्यकता है। और एक वचन को पढ़िएगा, गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 13वें वाक्य। गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 13वां वाक्य। गलातियों की पत्री 5:13, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहाँ पर भी पौलुस दास बनने के विषय में कहता है। मतलब दास मतलब एक दूसरों की सेवा करने में तत्पर होना। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई को करने के लिए इस जगत में जब आए, तो फिलिपियों का पत्री में पौलुस 2 अध्याय में 6वें वचन से लेकर नीचे के वचनों को अगर देखते तो उसमें लिखता है, यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने आप को एक दास के स्वरूप में ढलकर दूसरों की सेवा की। मैंने उस वचनों को पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय 6 वचन से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे के सब लोग यीशु के नाम से घुटने टेके। मेरे प्यारो, इस 6 वचन से लेकर अगर 8वें वचन तक अगर हम देखें, यीशु मसीह का सच्चा स्वभाव, प्रेरित पौलुस प्रकाशन पाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, दास का स्वभाव किस प्रकार से था और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य को अच्छा अंजाम दिया दूसरों की सेवा करने हैं। इसके विषय में लिखा है, वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर अपने वश में रखने वाली वस्तु को समझा नहीं, अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में आया, दीन हो गए, मृत्यु के लिए आज्ञाकारी रहे और क्रूस की मृत्यु सही। ये सब चीजें औरों के लिए उद्धार का कारण बने, औरों के लिए एक उद्धार की बड़े द्वार को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में समझने की बातों को कर रहे हैं, तो अवश्य है कि हमें दूसरों की सेवा करने अवश्य है।
या दूसरों की सेवा करने के लिए हम अपने आप को सौंप कर दूसरों की सेवा में लवलीनता के साथ काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसी के लिए इस बातों को भी हम समझने पाए। तीसरी और आखिरी चीज, परमेश्वर के उद्देश्य को हमें समझना है तो परमेश्वर की महिमा करें। तीसरी और सबसे बहुमूल्य चीज, परमेश्वर की महिमा करें। मेरे साथ खोलिएगा पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय के 31वें वाक्य। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 31वें वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 31वें वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय 31वें वचन। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा की बातों को करने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। मतलब परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन में समझना है तो उसका तीसरा ये कारण है, इस तीसरी बात को हमें करना है, हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में, चाहे खाए या चाहे ना खाए या कुछ आनंद करे, सब कुछ हम परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर मैं इस प्रकार से कहूँ, हमारे जीवन में लगातार परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से होगी, इस विषय को समझकर हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रथम स्थान देने पाए। अपने जीवन काल में केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हेतु हम प्रथम स्थान देकर आगे की ओर बढ़ते जाए और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पाए। और एक वचन कुलुसियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 17वें वाक्य को देखिए। कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय 17वें वाक्य। कुलुसियों 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर भी हम इस बात को समझे कि हम जो कुछ करें, वचन की सेवकाई करें या परमेश्वर को कुछ बातों को धन्यवाद, ये सारी बातों में केवल और केवल परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। यानी परमेश्वर को महिमा देने की हमारे जीवन में बातें होनी पाए। इस प्रकार से इन 3 चीजों को, जो कि परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञा को मानना, दूसरों की सेवा करना और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से करना, इन 3 चीजों को करने के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर की वो उद्देश्य, परमेश्वर का जो हमारे लिए जो उद्देश्य है उसको हम समझेंगे। आइए हम इस सत्र को खत्म करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर को कहें, प्रभु हमारे ऊपर तेरी अनुग्रह की बातें दे, प्रभु तेरी दया की बातें हमारे जीवन में होंगी, प्रभु तेरे अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों में। प्रभु तू भला परमेश्वर, योग्य परमेश्वर, आपके उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरी रीति से समझकर
इसमें और आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए आप हमारे जीवन में सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी बड़ी दया हमारे साथ होने वाली, आपका बड़ा अनुग्रह हमारे साथ होने वाला, आपके बड़े कार्य हमारे साथ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ओ दया करे प्रभु, ओ दयानिधि दया करे, ओ अनुग्रह करे परमेश्वर, ओ सहायता करे परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी परमेश्वर आपके उद्देश्य की बातें समझकर प्रभु जी एक नए ज्ञान और प्रकाश की बातें उनको देकर, बुद्धि की बातों को देकर प्रभु, और उनको आगे की ओर बढ़ने के लिए आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।